शायद दिल मस्कन तेरा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या हम तुम्हें खाली हाथ भेज दें? खाली हाथ ही जाऊंगी मैं। तो सच छोड़ दो किरण, अब अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। I fell in love. I don't think कि मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊंगा। तुम क्यों खाना निकाल रहे हो? मुझे बोल देते, मैं ला देती। हटो, मैं डालती हूँ। हटो, निकाल सकता हूँ, जरूरत नहीं। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? एक तो आप हर काम में मेरे साथ जबरदस्ती करती हैं। कोई छोटी बच्ची नहीं हूं मैं। मैंने गाली कब दी? मैं तो सिर्फ बात कर रही हूँ। पहले आपने मुझे बेशरम कहा। मुझे अच्छी तरीके से पता है उसी खफी का। वो समझता है कि मैं उसके लिए मुसीबत बन गई। तुम यहाँ मुंह लटकाए क्यों बैठी हो? वहां सिकंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं फायका का इंतजार कर रही थी। मेरी इकलौती औलाद की शादी और मेरी इकलौती बहन शरीक नहीं। अच्छा, आ जाएंगे वो, कम से कम तुम सिकंदर के पास तो जाके बैठो। कम ऑन प्लीज। इधर से आइए। बड़े नसीब वाली है जमाल की बेटी। हाँ, बाप जो जिंदा है उसका, इसलिए। ऐसी बातें तो ना करो। तुम्हारी शादी भी बहुत धूमधाम से करेंगे हम लोग। शादी करने काफी धूमधाम। बेटा उसको बता देना बाहर हो जो। सालेकुम आपा, अरे यहाँ क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? वहाँ आइए ना, स्टेज पे दुल्हन के साथ तस्वीरें खिंचवाएं। नहीं आयशा, हम यही ठीक है। माशाल्लाह बड़ी धूमधाम से की तुमने शादी, इतने बड़े होटल में। बस आपा, जहेज में तो एक चीज नहीं ली उन लोगों ने। बस उनकी यही डिमांड थी कि किसी बड़े अच्छे होटल में शादी कर दो। एक खाना ही तो देना था आपा, इसलिए हमने यही कर दिया। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हो गया। अच्छा मैं जरा मिल लूँ उधर। अदनान नहीं आया? हाँ, वो तबीयत जरा उसकी ठीक नहीं थी, वरना तो वो जरूर आता। उससे कहिएगा कल वलीमे पे जरूर आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाएंगे। अच्छा मैं जरा खाला जान को देख। अदनान की बड़ी फिक्र है इन्हें। अब इनका इरादा लगता है सना से शादी कराने का। बहुत देर हो गई भाई हमें। तुम साथ आ जाते तो हम पहले आ जाते। अब हमें इंतजार करना पड़ा कि जमाल हमें भी किसी के साथ भिजवा दे।
सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ठीक ठाक? किरण की तो लॉटरी निकल आई है। कितना सोना दिया उसे। आयशा मुमानी और जमाल मामू ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कम से कम भी 40-50 तोले तो दिया होगा। नहीं, 40-50 से तो कहीं ज्यादा होगा। और लहंगा कितना कीमती था? 1-1.5 लाख तो कहीं भी नहीं गए। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठा दीजिएगा, मुझे हैदराबाद जाना है। तो क्या तुम कल वलीमे पे भी नहीं जाओगे? मैंने कहा ना, मुझे जरूरी काम से जाना है। जमाल और आयशा तुम्हारा पूछ रहे थे, बल्कि किरण ने भी पूछा तुम्हारा, और तुम्हारे ना आने का सुनकर बहुत नाराज हो गई। रहने देना अम्मी, अगर उसको नहीं जाना तो क्यों फोर्स कर रही हूँ उसे? तुम कुछ कहोगे नहीं? मैं क्या कहूँ? कुछ भी। आपने तो वादे किए हैं सर। तो तुम भी कुछ वादे कर लो। तुमसे मिलने से पहले प्यार प्यार ये इन सब चीजों पर मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता था। ऐसा लगता था ये सब फजूल बातें हैं, किताबी बातें। लव, इट डजंट एग्जिस्ट। तुमसे मिलने के बाद रियलाइज हुआ कि अगर कोई एक स्पेशल हो आपकी जिंदगी में तो चीजें काफी बदल जाती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे? कोई ख्याल नहीं। आई नो, बहुत स्टूपिड बातें कर रहा हूँ और तुम्हें बोर कर रहा हूँ। सॉरी। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। बट आई नो मैं बहुत अहमकाना बातें कर रहा हूँ। कहा ना तुमसे, इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता था। अचानक से यकीन करना इट्स डिफिकल्ट। यकीन तो मैं भी नहीं रखती थी। अब भी नहीं रखते। क्या कहूँ मैं? हाँ कहो या ना कहो, एटलीस्ट आंसर नहीं। हाँ और ना के अलावा भी एक जवाब होता है। And that is? खामोशी। खामोशी की जबान मुझे नहीं आती, पर मैं गूंगे बहरों के साथ कभी बात नहीं की मैंने। आई डोंट नो। आप इस तरह की बातें करते रहेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के साथ। I guess that says it all. आपने तो डरा दिया मुझे। तुम क्या कर रही हो? फूलों को देख रही हूँ। आपका लॉन बहुत खूबसूरत है। सिर्फ मेरा नहीं, तुम्हारा भी। Just a minute. चलो जाओ, वहां सामने खड़ी हो जाओ।
इसलिए मैं नहीं, मेरे बाल भी ठीक नहीं है। ऑफ कोर्स इसीलिए तो अच्छी लगोगी। चलो। बहुत बुरी आएगी और कोई तुक नहीं बन रही। तुक नहीं, मेमोरीज बना रहा हूं। हमारी शादी की पहली सुबह एक साथ। से चीज। नाइस, वेरी नाइस। वन मोर प्लीज, वन मोर। थोड़ा सा लेफ्ट पे, थोड़ा सा लेफ्ट पे। और नहीं। कम ऑन यार किरण। नहीं सिकंदर, नहीं, मैं बहुत बुरी लग रही हूँ, मैं बहुत बुरी। सिकंदर प्लीज। जस्ट अ सेकंड, एक साथ ले। नाउ वेट। अब हम एक साथ पिक्चर खींचेंगे। ये रेडी? तुम्हें कोशिश तो करनी चाहिए थी यार। क्या कोशिश करते? अम्मी ने बात की थी सरसरी से, मगर उस वक्त तक उसका रिश्ता तय हो चुका था। तुम्हें चाहिए था तुम किरण से खुद बात करते यार। क्या बात करता मैं उससे? अपनी मोहब्बत का इजहार करते और क्या करते। अपनी मोहब्बत का इजहार करके भी क्या हो जाता? शादी तो नहीं कर सकता था उससे। कारोबार के हालात तुम्हारे सामने, खामखा उसे किस आस पे बिठाता मैं? अदनान, हालात बदलते हैं, सबके बदलते हैं, तुम्हारे हालात भी बदल जाते हैं। हाँ, वक्त बदलता है, लेकिन बदलने में बहुत जिंदगी ले जाता है। मैं अपनी जिंदगी तो जाया कर सकता, लेकिन उसकी नहीं। मैं उससे अपने दिल की बात करता, और अगर उसके दिल में मेरे लिए कोई ऐसे जज्बात ही ना होते, हमारी दोस्ती भी जाती। अच्छा चल छोड़, चाय तो पी। नहीं पीनी चाय यार। अरे बेटा और लो ना। नहीं, मैं कबाब शौक से खाता नहीं हूँ, तो आप कह रही हैं तो मैं ऐसे ही बस ले लिया। अच्छा चलो, जो तुम्हारी मर्जी। ये तो थोड़ा सा यार कितनी बची हुई चीजें खाऊं तुम्हारी। बची भी नहीं है, तुम्हारे लिए बचाई है। वैसे सिकंदर भाई, आप मलेशिया कब जा रहे हैं? 12th को। अल्लाह करे साथ खैरियत के जाओ और साथ खैरियत के वापस आओ। वैसे आप लोग को मजा बहुत आएगा वहाँ पे। मेरी फ्रेंड भी होकर आई है अभी। अच्छा, तो तुम भी चलो हमारे साथ। सच्ची? अरे इससे मजाक में भी ना कहना, चल देगी। ये हर जगह जाने के लिए तैयार हो जाती है सिवाय कॉलेज के। अम्मी आप इतनी गलत बयानी तो ना करें, मैं कब नहीं जाती कॉलेज। अच्छा अच्छा जाओ, इरम की हेल्प करो जरा जाके किचन में। जाओ शाबाश। अंकल कहाँ हैं? बेटा अभी तुम लोगों के आने से जरा ही पहले निकले। साकिब से फोन करवाया है मैंने, आते ही होंगे। तुम किरण को आज यहीं छोड़ दो, जब से शादी हुई है आके रही ही नहीं। आपके सामने है, आप खुद ही पूछ लें। तुम कहोगे तो रहेगी ना, ये तो बस शादी के बाद ससुराल की होकर रह गई है। मेरी तरफ से किरण पे कोई रोक टोक नहीं है, अगर उसकी मर्जी है तो खुशी से रहे। जानती हूँ, इसका तो बहुत दिल लग गया है ससुराल में, लेकिन हम लोगों का अभी भी इसके बगैर दिल नहीं लगा। इसके अब्बा तो अब भी आते ही सबसे पहले किरण को आवाज देते हैं। अम्मी आप फिक्र ना करें, आज मैं यही रह लेती हूँ। आप इतना कहनी टाल तो नहीं सकती ना। आप सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं सब कुछ भुलाकर आरज़ू को साथ लेकर सिकंदर की शादी में आ जाती? आपके लिए ये बहुत आसान होगा। मेरी बेटी का सोचें जरा, उसके दिल पर क्या गुजरी है। वो बात करती है तो उसकी आवाज भर आ जाती है। मैं समझ सकती हूँ फायका। आप कुछ नहीं समझ सकती, कुछ भी नहीं। आपने इस सारे मामले में बहुत खुदगर्जी दिखाई है। आपने सिर्फ अपने बेटे का सोचा, ना अपनी भांजी का और ना ही अपनी जुबान का। मैंने तुमसे माफी मांगी तो थी फायका। अगर तुम कहती हो तो मैं आरज़ू से भी माफी मांग लेती हूँ। तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं किस तरह किरण को ब्याह कर लाई हूं उस घर में। अगर मैं क्या करती, मजबूर थी मैं। इंसान औलाद के हाथों मजबूर हो जाता है। आप तो बहुत धूमधाम से बहू ब्याह कर लाई, सारे अरमान पूरे किए आपने शादी में। बहन नहीं आई तो क्या हुआ, शादी रुकी तो नहीं ना? तुम नहीं थी तो दिल रो रहा था मेरा।
हाँ, बेटे के अरमान तो पूरे किए मैंने, मगर किस तरह किए ये तुम वकार से ही पूछना। अब भूल जाओ ना सब कुछ। सिकंदर बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह नजरे बद से बचाए। और तुम कैसे रो रो के शादी की थी ना तुमने उससे। हाँ, तो मुझे पता थोड़ी था कि वो इतने अच्छे होंगे, मेरा इतना ख्याल रखेंगे। और तुम्हारी सास, वो कैसी है? वो भी अच्छी हैं। यकीन तो नहीं आता, वो तो जब भी हमारे घर आई हैं माथे पे बल डाल के आई हैं। लेकिन मेरे साथ वो बहुत अच्छी हैं। अंकल तो और भी अच्छे हैं। बस बेटा, अल्लाह उन लोगों को अच्छा ही रखे। मैं ज़रा चलती हूँ, साथ वालों के यहाँ नवासा हुआ था ना, उनका मिठाई भिजवाई थी, तो ज़रा मुबारकबाद दे आऊँ उन्हें। किरण, तुम यहाँ मेरे पास आके बैठो ना, क्या झूले में बैठी हुई हो? इधर आओ मेरे पास। अरे वाह किरण, कितनी खूबसूरत है ना। शादी के जेवर में तो नहीं थी? हाँ, सिकंदर ने कल दिलवाई हैं। हम लोग गए थे विंडो शॉपिंग के लिए, मुझे अच्छी लगी, खरीद के दे दी। हालांकि तुम तो जानते मुझे ज्वेलरी का ज़्यादा शौक नहीं है, कहाँ पहनती हूँ मैं जेवर, लेकिन वो मेरी एक भी नहीं मानते और उनका बस चले ना, मैं जिस चीज़ पे हाथ रखूँ उसी वक्त दिलवा दे। बहुत खुशकिस्मत हो तुम, शादी बिल्कुल तुम्हारे तरह आनी चाहिए, सिंड्रेला की तरह। इंशाल्लाह तुम्हारी भी बहुत अच्छी जगह होगी, देख लेना। तो मेरी तो पता नहीं होती भी है कि नहीं। क्यों नहीं होगी? बहुत अच्छी जगह होगी और बहुत जल्द होगी। कितनी भी अच्छी जगह हो जाए किरण, तुम्हारी जितनी अच्छी जगह नहीं हो सकती। इस तरह की बातें मत किया करो, कोई जरूरत नहीं ऐसे मायूस होने की। अब आपको बैठे बिठाए रुखसार की शादी क्यों याद आ गई? अभी महीना 1.5 महीना पहले मैंने आपको बताया था कि जुबैर अभी शादी नहीं करना चाहता। वो कहता है जब तक मेरी बहनों का फर्ज पूरा नहीं होता मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं उससे बात करूंगी। हाँ हाँ, मैंने बात की, उसने जो कहा वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप अगर उसे समझाती तो वो मान जाता। कैसे समझाती उसे? बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर लेती और उसे कहती कि जाओ बीवी घर ले आओ। घर में जगह है कहाँ? 3 कमरों का घर है, एक कमरे में मेरी बेटी अपने बच्चों समेत रहती है। जब तक उसका शौहर उससे कोई छोटा मोटा घर नहीं ले देता वो कहीं नहीं जा सकती। और एक कमरे में दूसरी बेटी है और तीसरे में हम लोग रहते हैं। अब सोचा था कि ऊपर की मंजिल पे एक कमरा बना लेंगे तो आसानी पैदा होगी, तब शादी के बारे में सोचा जा सकता है। अभी शादी करने के लिए हम में से किसी एक को घर छोड़ना पड़ेगा। आप दुआ करें अल्लाह मेरी बेटियों का जल्दी जल्दी नसीब खोले। आप 5 वक्त की नमाजी हैं, अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा। आमीन। अब चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। अगर मेरी दुआएं कबूल होती तो सबसे पहले मेरी बेटी को लगती। सिकंदर बेटा, किरण कहाँ है? वो आंटी ने उसे रोक लिया और उसकी भी मर्जी थी तो रुक गई वहां। ससुराल वालों का इतना फरमाबरदार होने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें फरमाबरदारी की क्या बात? मगर वो रुकने का इरादा करके तो नहीं गई थी घर से? हाँ नहीं गई थी, लेकिन बाद में इरादा बन गया तो रुक गई। इसमें ऐसी क्या बात? चलो, जो तुम ठीक समझो। मैं तो बात ही कर सकती हूँ ना, जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। और बात मैं इस बार भी कर रही हूँ, लेकिन उनके तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती और रेंगेगी भी नहीं। उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन्हें कोई फर्क पड़ता है कि मैं अपनी माँ के घर में बैठी हुई हूँ? वो तो मजे से है ना। इस बार जुबैर का फोन आए तो मेरी बात करवाना,
मैं खुद उससे हत्तमी बात करूंगी इस सिलसिले में। कोई असर नहीं होगा उस पर, और उल्टा वो अलग खफा होगा कि तुम्हारी अम्मी ने मुझसे इस इशू पे बात क्यों की। रहने दे अम्मी, मेरी किस्मत ही खराब है। 1000 बार तुम्हें मना किया कि ऐसी बातें मत किया करो, लेकिन तुम पे तो किसी बात का असर ही नहीं होता। ठीक हो गई हूँ लोगों की बातें सुन सुनकर, मुझ पर अब किसी बात का असर नहीं होता। वैसे मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। क्या? तुम्हें मुझसे पूछकर अपनी अम्मी के यहाँ जाने का फैसला करना चाहिए था। तो क्या हो गया सिकंदर, एक ही रात की तो बात है। फिर भी पूछना चाहिए था। आप मुझे मना कर देते, मैं ना रहती। मैं क्यों मना करता? तुम्हें खुद पता होना चाहिए। अब आप नाराज हो गए हैं क्या? नहीं होना चाहिए मुझे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे वो मर्द बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। मैं तो खैर तुम्हें वैसे भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? और ये तुम बिल्कुल भी नहीं कहोगे? ऐसा भी नहीं, कह भी सकती हूँ। तो कहो। क्या? यही कि मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ। आप सुन के क्या करेंगे? आप तुमसे नाराज हैं। यानी मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? लगता है। कितना? परसेंटेज बताऊं? हाँ बता दो। अच्छा, मेरा मैथ बहुत खराब। यही हाल तुम्हारे दिमाग का भी है। मुझसे ज्यादा तो आपका दिमाग खराब। क्यों? आपने एक दिमाग खराब लड़की से शादी भी कर ली। गलती हो गई। तो बस फिर भुगते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश है मेरी बच्ची अपने घर में। अल्लाह उसे यूं ही हंसता बसता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बस अब जल्दी से मेरी इरम के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता बता दो। हाँ हाँ इंशाल्लाह, जैसे किरण का बहुत अच्छी जगह हो गया है ना, इरम का भी बहुत अच्छी जगह रिश्ता कराऊंगी। बस ये काम जितनी जल्दी हो सके करा दो। इरम उदास होती है तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ। हाँ हाँ, आप परेशान ना हो, 1-2 रिश्ते हैं मेरी नज़र में, उन लोगों से ज़रा बात कर लूँ तो फिर आपको बताती हूँ। किरण आई हुई है क्या? हाँ हाँ, कल ही आई है, अंदर है। न जाने कब शादी होगी और इस स्कूल से जान छूटेगी। फिर कोई बच्ची की माँ होगी शिकायत लेके। शिकायत लेके? ये जो बच्चों की माएँ हैं ना, इस स्कूल को अपना ससुराल समझती हैं। 200-400 रुपये फीस देती हैं और जैसे स्कूल खरीद लिया और जो दिल चाहे कह दें। कैंटीन से बोल दो 2 कप चाय का। हाँ, कह कर ही आई हूँ, आती होगी 10-15 मिनट में। वैसे तुम इतनी बेजार क्यों बैठी हो? मेरी ज़िंदगी में बेजारी के अलावा और कोई ऑप्शन है भी नहीं। हाँ, आंटी गई होंगी तुम्हारे ससुराल। इस बार भी अपना वक्त ज़ाया कर आई है वहाँ से। तुम लोग ये रिश्ता छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं करनी उन लोगों ने शादी, बस इसी तरह लटकाए रखेंगे। कभी कभी दिल करता है कि घर की छत से कूद जाऊं। टांगे ही टूटेंगी, जान नहीं जाएगी। सिंगल स्टोरी का घर है और वैसे भी इंसान के दिल में ख्यालात आते रहते हैं। मैं खुद 14 बार सोच चुकी हूँ मरने का। ये रिश्ता छोड़ भी दूँ ना तो कोई और रिश्ता है नहीं। 5 साल से जुबैर से बात कर रही हूँ, उसके नाम के साथ मेरा नाम जुड़ चुका है। इतनी आसानी से उसको अपनी जिंदगी से कैसे निकाल सकती हूँ? तो ये था तुम्हारा किचन गार्डन? होता अगर अम्मी पापा तबाह ना कर देती। इतनी मेहनत की थी मैंने, और मेरे पास तोते भी थे। तो फिर अब कहाँ है? और मैंने अपने कजिन को दे दी। यहाँ पे परवाह नहीं थी किसी को। अदनान को? तुम्हें कैसे पता चला? इतने से अरसे में तुमने इतनी बार उसका जिक्र किया, अब तो बगैर देखे पहचान सकता हूँ उसे। आइए मैं आपको झूला दिखाऊं। ये रहा झूला।
वैसे मैं सोच रहा था इतनी सारी चीजें होने के बावजूद तुम बीए तक भी कैसे पहुंच गए। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर पास ना होती तो अम्मी के जूते ना खाती। वैसे मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। बेटा खाना लग गया है, आ जाओ तुम लोग। जी आ रहे हैं, चलें। खालदा, ये जो कपड़े पड़े हैं ना, इसमें से ऐसे करो कि जो कॉटन वाले हैं वो इस तरफ वाली अलमारी में लटकाना और जो रेशमी वाले हैं वो दूसरी वाली में। जल्दी जल्दी ले जाओ। हाँ, तो तेज तेज हाथ चलाया करो। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। घर में सब खैरियत है? जी सब ठीक थे, अम्मी आपको सलाम दे रही थी। वालेकुम सलाम। बैठे बिठाए इस तरह मैके में जाके मत बैठ जाया करो, घर में किसी से पूछ लिया करो। जी। कल वकार के दोस्त और उनकी फैमिली आई थी तुमसे मिलने के लिए, मगर तुम यहाँ थी नहीं। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे। आई एम सॉरी आंटी, नेक्स्ट टाइम आपको शिकायत नहीं होगी। ठीक है, रात को सिकंदर की पुप्पो के घर खाने पे जाना है, तकरीबन 9 बजे तक तैयार हो जाना था। जी अच्छा। आप अपनी वार्डरोब ठीक करवा रही थी, मैं कर दूं? अब तो खालदा ने कर ही दी है तकरीबन, फिर कभी से। क्या बात है रुखसार, तुम मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? कर तो रही हूँ आपसे बात, लेकिन तुम्हारा मूड ऑफ लगता है। दिल बुझा हो तो मूड ऑफ ही रहता है। देखो रुखसार, शादी सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी मसला है। नहीं, शादी सिर्फ मेरा मसला है। अगर आपका मसला होता तो आप इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे होते। रुखसार, तुम अच्छी तरह जानती हो कि जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं भी किसी की बहन हूं जुबैर। आप कभी इस बात पर भी तो सोचा करें, मेरे घर वाले मेरी वजह से कितने परेशान रहते हैं। मेरी भी तो जिम्मेदारी मेरे भाई पे। तुम्हारे भाई पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं हैं जितनी मुझ पर है। उसकी सिर्फ एक बहन है जिसका रिश्ता तय हो चुका है, और वो 5 साल से शादी के इंतजार में बैठी हुई है। तो अगर तुम इतनी ही तंग आ गई हो तो तोड़ दो ये रिश्ता। आपके पास हर बात का जवाब बस यही है? तो और क्या कहूं मैं तुमसे, तुम इतनी खुदगर्ज हो रही हो कि 5 साल इंतजार करने के बाद आपको मैं खुदगर्ज लग रही हूँ? आपके नजदीक ये इंपॉर्टेंस है मेरी कुर्बानियों की? तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। तुम औरतें मर्दों के मसाइल को कभी नहीं समझोगे। पिछले 15 साल से मैं परदेश में धक्के खा रहा हूँ। शादी की उम्र निकल रही है, बल्कि निकल चुकी है। रुखसार, क्या मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरे बीवी बच्चे हों, कोई मेरा ख्याल रखने वाला हो? सब लोग मुझे खुदगर्ज समझते हैं। तुम सबके नजदीक मैं खुदगर्ज हूँ। तुमसे शादी नहीं कर रहा इसलिए तुम्हारे लिए खुदगर्ज हूँ। माँ बहनों से अगर शादी की बात करता हूँ तो उनके लिए खुदगर्ज हूँ। लगता है मेरी सारी जिंदगी तुम लोगों को वजाहतें देने में निकल जाएगी कि मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, मेरी भी जिंदगी है। जुबैर, हेलो हेलो। वो लोग इरम को पसंद कर गए हैं, बल्कि शगुन के तौर पे हाथ पे पैसे भी रख गए। बस कह गए कि 2-1 दिन में आप लोग लड़के को भी देख लें ताकि हम बातचीत करें शादी की तारीख के बारे में। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसी बात है तो हम परसों ही उनके घर जाएंगे। जब ये बात चल निकली है तो फिर देर नहीं करनी चाहिए।
बिल्कुल, यही तो मैं भी कहने वाली थी आपसे। बस अल्लाह करे यही बात बन जाए और इरम भी अपने घर की हो जाए। आमीन। मैं तो आजकल उठते बैठते यही दुआ करती हूँ। वो किरण और सिकंदर कब वापस आ गए? अभी तो 1 हफ्ता हुआ है गए हुए, इतनी जल्दी कैसे वापस आ जाएं? किरण का कोई फोन ही नहीं आया अब तक जब से बाहर गए। अरे नहीं, कल रात आया था किरण का फोन, मैं आपको बताना भूल गई। अच्छा, किरण का फोन आया था? ठीक तो है वो दोनों? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। खूब घूम फिर रहे हैं, सैर सपाटे कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, क्या अच्छा बर मिला है मेरी बेटी को। तुम्हें याद है कितना शौक था हमारी बच्ची को घूमने फिरने का? मैं यहाँ जाऊंगी, मैं वहां जाऊंगी, पैसे जमा करना। और अब देखो अल्लाह की शान, कहाँ कहाँ घूम फिर रही। बार बार ऐसे मत कहें, नजर लग जाएगी। अरे माँ बाप की नजर भला औलाद को लगेगी? कभी कभार तुम बहुत अहमकाना बातें करती हो। किरण के तो वैसे ऐश ही हो गए शादी करके। वो कैसे? ले, आप देख नहीं रही कहाँ कहाँ फिर रही है वो सिकंदर भाई के साथ। जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। बात तो ठीक है तुम्हारी, किरण की शादी माशाल्लाह वाकई बहुत अच्छी फैमिली में हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तालीम पे तवज्जो देने की बजाय हर वक्त किरण की बातें करती रहो। बट मुझे बहुत याद आती है उनकी। आ जाएगी आ जाएगी, कोकाफ थोड़ी गई है, यही मलेशिया तक तो गई है। सिकंदर घर में नहीं है तो लगता है रौनक ही नहीं है। रौनक बहू के ना होने की वजह से नहीं है। मैं बेटे की बात कर रही हूँ, आप बहू को लेके बैठ गए। बेटा हो या बहू, बात तो एक ही है। सिकंदर इतने अरसे बाहर रहा, मगर मुझे पहले उसकी कभी इस तरह याद नहीं आई जैसे अब आ रही है। अरे इतनी लंबी सैरो तफरी की क्या जरूरत थी? बस 1 आध हफ्ता रह के आ जाते, फिर बाद में चले जाते। अरे भाई, मरी थोड़ी गए हैं, मलेशिया गए हैं, रोज रोज थोड़ी को जाता वहां। अब गए हैं तो एंजॉय कर लेना दो ने। जब से गया है सिर्फ 2 बार फोन किया है उसने। पता नहीं शादी के बाद बीवियां क्या जादू कर देती, माँ याद ही नहीं रहती। भाई आपके साहबजादे आपको पहले भी रोज थोड़ी कॉल किया करते थे बाहर से, और फिर अब तो बीवी साथ है। चंद दिनों के लिए अगर माँ बाप को भूल जाएं तो जायज है उनके लिए। आपके लिए तो हर ऐसी बात जायज होती है। आपको अपना वक्त याद नहीं रहा है? हम भी तो ऐसे थे। वो तो आपको याद होगा कि आप कैसे थे, मगर मेरे बेटे की तरह नहीं थे आप। मेरा बेटा तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है, उसका बहुत ख्याल करता है। मुझे सब कुछ याद है कि आप कैसे थे। हमसे बहुत सारी कोताहियां हुई होंगी, हम भी बंदा बशर हैं, लेकिन वफादारी में हमने कमी नहीं की कभी। उसमें आपसे ज्यादा मेरा कमाल है। अच्छा, ये भी आप ही का क्रेडिट है। इतने सब प्रपोजल्स में से मुझे ये पहला लड़का है जो बहुत अच्छा लगा है। मम्मी, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। तो क्या हुआ? इतनी लंबी चौड़ी फैमिली तो नहीं है, सिर्फ 3 भाई और 1 बहन ही तो है। उनमें से कोई भी मैरिड नहीं है। ऊपर से आप मुझे कह रही हैं सबसे बड़े भाई के साथ शादी करो। तुम ये भी तो देखो कि लड़का कितना गुड लुकिंग है और इतना अच्छा खानदान है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमसे रिश्ता मांग रहे, वरना इतनी अच्छी फैमिलीज अपने खानदान से बाहर रिश्ता तो नहीं करती। आप लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, मुझे थोड़ा वक्त दें सोचने के लिए। बेटा, जल्दी हम नहीं कर रहे, लड़के वाले कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे खानदानों को लड़कियों की कोई कमी नहीं होती। वैसे भी वो महीनों तक हमारे जवाब का इंतजार नहीं करेंगे। तुम 2-4 दिन सोच लो और फिर इस प्रपोजल के बारे में फैसला कर लो। लेकिन ये याद रखना कि मुझे और तुम्हारे पापा को ये रिश्ता पसंद है। मम्मी, आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत करें प्लीज। मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ बेटा, सिर्फ अपनी पसंद से आगाह कर रही हूँ। देखना खानदान में कैसे धूम मच जाएगी इस रिश्ते की। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी ना। अरे आपा, आप तो जैसे हमारे घर का रास्ता ही भूल गई। जब से किरण की शादी हुई है
ना आप आई, ना अदनान ने झांका, और रुखसार तो खैर आती ही नहीं थी। हाँ बस कुछ हफ्तों से इतनी मसरूफ रही कि बाहर निकली नहीं। तुम सुनाओ, किरण ठीक ठाक है? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत खुश है माशाल्लाह। आजकल सिकंदर के साथ मलेशिया घूमने गई हुई है। अच्छा माशाल्लाह। आपा रुखसार कहाँ है? स्कूल से आई नहीं अभी, आती होगी। अच्छा आपा, ये मिठाई है, आपको मुबारक हो। किस चीज की? इरम का रिश्ता तय हो गया है, इंशाल्लाह अगले महीने की 24 को शादी है। अच्छा माशाल्लाह। आपके कहाँ किया रिश्ता? हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं, अब कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छा माशाल्लाह। शादी की तारीख नहीं लगती? हाँ आपा, लड़के वालों को भी बहुत जल्दी थी, और हम भी ये चाहते हैं कि इरम का फर्ज जल्दी अदा हो जाए। बात तो ठीक कही तुमने। कमाल की तरफ से हुआ है? आपा, कमाल भाई की तरफ इस दफा जाने का इरादा नहीं है हमारा। पिछली दफा इतनी बेइज्जती की थी उन्होंने, बस वही काफी है। कमाल और फायका ने भी आरजू का रिश्ता तय कर दिया। अच्छा, कहाँ किया? वो भी बहुत अच्छा खानदान है। शादी की तारीख नहीं रखी अभी। फायका कह रही थी कि 6 महीने बाद शादी करेंगे, जब तक आरजू के पेपर्स भी खत्म हो जाएंगे ग्रेजुएशन के। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपा, अल्लाह उसके भी नसीब अच्छे करे। मैं तो खानदान की हर बच्ची के लिए यही दुआ करती हूँ। आपा, रुखसार के हवाले से कुछ हुआ? वही जो हमेशा होता। तुमने आरजू का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। तो शोर मचा के क्या कर लेती? और वैसे भी रिश्ता तय हुआ है, मैंने शादी तो नहीं कर दी उसकी। मुझे तो लगता है कि तुम शादी तय करने की इत्तला भी नहीं दोगी मुझे। अच्छा, आपका बेटा और बहू कैसे हैं? हनीमून से आगे वापस? वैसे अल्लाह की शान है, पहले तो ढंग के कपड़े पहनने के भी पैसे नहीं थे, और अब मलेशिया घूम रही है। ये सब सिकंदर का कसूर है, सर पे चढ़ा रखा है उसे। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि उसे सर पे बिठाए बिठाए कहीं वो आपको ना भूल जाए।